पहली बार 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, ये देश के लिए कोई गौरव का विषय नहीं था। मैं तो हैरान हूं, ऐसी बातें टीवी पे कही जाती हैं, इस पे तो हमें संकोच होना चाहिए, तो हमें शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे। तो किसी पर भी इस तरह की टिप्पणी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं सर, ये ठीक नहीं लगता है। योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी की नियत पर उठाया सवाल तो गाली गलौज पर उतर गई मैडम त्रिपाठी। जातियों की बेड़ियों में जकड़ी चित्रा त्रिपाठी ने अपनी ऊंची जाति होने का अहंकार दिखाया तो सामने बैठे योगेंद्र यादव ने उस अहंकार पर बुलडोजर चला दिया और बीच शो ही चित्रा त्रिपाठी को बेनकाब करके रख दिया था। और वहीं टीवी का वाद विवाद अब ट्विटर पर पहुंच गया है। दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं, लेकिन योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी पर सड़क छाप गाली गलौज करने का आरोप लगा दिया। चित्रा त्रिपाठी और योगेंद्र यादव की ट्विटर वाली ये लड़ाई अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलियम। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाकर यह बताया था कि जब चित्रा त्रिपाठी ने एक शो किया था और शो का नाम रखा था मोदी से लड़ाई कांग्रेस मंडल पर आई। उसी शो में चित्रा त्रिपाठी ये बात बड़े फख्र से कह रही थी कि आधे से ज्यादा राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, 1/4 से ज्यादा सांसद ब्राह्मण थे। लेकिन अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री की संख्या घटती जा रही है क्योंकि कांग्रेस की 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार है और उन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस ने दलित मुख्यमंत्री बना दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मंचों से जातियों को गिनने की बात कही थी और कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक को एक दलित मुख्यमंत्री दिया गया। जब चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण सांसदों की बात कर रही थी तब उसके शब्दों में अहंकार झलक रहा था। तब उसी वक्त टोकते हुए योगेंद्र यादव ने कह दिया था कि सुनो चित्रा त्रिपाठी, जो तुम कह रही हो ये शर्म की बात है कि ऐसी बेशर्मी का बखान तुम जैसे लोग टीवी के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस जाति की आबादी केवल 2 से 2.5% हो वो जाति कैसे पूरे देश पर राज कर रही है। लेकिन आज की मीडिया की बेशर्मी कहिए कि टीवी चैनलों से ऐसी बात का प्रचार प्रसार बड़ी बेशर्मी से किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे शो में योगेंद्र यादव की चित्रा त्रिपाठी से कई बार भिड़ंत होती है और हर बार योगेंद्र यादव चित्रा त्रिपाठी को बेशर्मी, बेहूदगी और उसके जाहिलपने की पोल खोलते हैं और चित्रा को उसके चैनल का सर्वे पढ़ने की नसीहत दे देते हैं, जिसके बाद मैडम त्रिपाठी पूरी तरह से बौखला जाती हैं। लेकिन टीवी पर हुआ यह वाद विवाद 18 मई को ही खत्म हो चुका था, लेकिन आज अचानक से यह मुद्दा गर्म हो गया। दोनों तरफ से शुरू हो गया ट्वीट वाला खेल और इस खेल में टूटी शब्दों की मर्यादा दिखी, एक दूसरे के खिलाफ कुंठा दिखा, ऊंची जाति होने का घमंड, एक दूसरे को नीचा दिखाने की रेस। तो हुआ यूं कि 18 मई के उसी वाद विवाद का वीडियो ट्वीट करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा कि मैंने पूछ ही लिया कि आज तक बार बार उस युग को क्यों याद कर रहा है जब अधिकांश मुख्यमंत्री और 1/4 सांसद ब्राह्मण होते थे। कहीं इसके पीछे कोई पीड़ा तो नहीं या उस अतीत का मोह? जाहिर है सवाल मेरी ही नियत पर उठाए गए। जैसे ही योगेंद्र यादव का यह ट्वीट करना था कि सामने से चित्रा त्रिपाठी का जवाब आ गया। चित्रा ने जवाब देते हुए लिखा, आपकी व्यक्तिगत कुंठा को समझा जा सकता है योगेंद्र यादव जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है। पहले अन्ना आंदोलन में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश, फिर पद नहीं मिलने पर केजरीवाल से अदावत, फिर स्वयंभू बनने की कोशिश स्वराज आंदोलन से, अंततोगत्वा राहुल गांधी की शरण में जो एक जने उधारी ब्राह्मण है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अति पाखंडी हैं, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मीठी जुबान से समाज को विभाजित करना देश के साथ गद्दारी होती है। मेरा सवाल काटकर मुझे ट्रोल कराने के लिए धन्यवाद, ईश्वर आप पर रहम करे। तो चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव के ट्वीट को व्यक्तिगत कुंठा बता दिया, साथ ही योगेंद्र यादव को पाखंडी, देश के साथ गद्दारी करने वाले के साथ ट्रोलर भी बता दिया। चित्रा का यूं खुलकर व्यक्तिगत हमला करना था कि योगेंद्र यादव का भी जवाब आ गया। योगेंद्र यादव ने चित्रा त्रिपाठी से कहा, अरे आप तो सड़क छाप गाली गलौज पर उतर आई। सवाल का जवाब आरोप और जन्मपत्री से वही लोग देते हैं जिनके पास तर्क ना बचे हों। अगर यूरोप अमेरिका के टीवी पर इस तरह की बात कही जाती, ऐसे व्हाइट सुप्रीमेसिज्म के लिए एंकर ही नहीं पूरी चैनल को माफी मांगनी पड़ती। खैर, कुछ और सवाल व एक प्रस्ताव। आगे योगेंद्र यादव कहते हैं कि पहली बात कि क्या आज तक और इंडिया टुडे का एग्जिट पोल ये नहीं दिखाता कि कर्नाटक में कांग्रेस को पिछड़ों के वोट में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई?
फिर कांग्रेस की जीत को पिछड़ी जातियों के समीकरण से जोड़ने की उतावलापन क्यों? आखिर ये मानने से परहेज क्यों है कि बीजेपी अपने निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के कारण हारी है? दूसरी बात, अगर ये विश्लेषण करना भी था तो कर्नाटक के संदर्भ में ये उद्देश क्यों जरूरी था कि एक जमाने में देश में 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 1/4 ब्राह्मण सांसद थे। तीसरी बात कि आपने शो में कांग्रेस की प्रवक्ता से बार बार ये सही सवाल पूछा कि उनकी सरकार ने 2011 के सर्वे की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की, लेकिन मेरे 2 बार याद दिलाने के बाद भी बीजेपी के प्रवक्ता से यह क्यों नहीं पूछा कि उन्होंने 2010 में जाति जनगणना और 2018 में ओबीसी जनगणना का समर्थन क्यों किया था। चौथी बात, मैंने आपका कौन सा सवाल काटा है? आज तक ने जो क्लिपिंग जारी की बस उसे फॉरवर्ड किया है। इतना झूठा आरोप क्यों? आगे योगेंद्र यादव कहते हैं कि अगर आप मेरे बारे में ये राय रखती हैं तो शो में मुझे वरिष्ठ, पढ़ा लिखा और आदरणीय वगैरह क्यों बता रही थी? आप शो में झूठ बोलती हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब सवालों पर आज तक भी मुझसे चर्चा करने का समय निकालेंगी, मुझे इंतजार रहेगा। योगेंद्र यादव ने इस ट्वीट के जरिए चित्रा के झूठ की पोल खोल दी, उसके एजेंडे पर बुलडोजर चला दिया, क्योंकि डिबेट में चित्रा त्रिपाठी योगेंद्र यादव के लिए वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय और पढ़े लिखे व्यक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उसी योगेंद्र यादव को चित्रा त्रिपाठी ट्विटर पर गद्दार और ट्रोलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि जो आदमी टीवी डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय और पढ़ा लिखा आदमी हो, वही आदमी ट्विटर पर गद्दार और ट्रोलर कैसे बन गया? और क्या यह चित्रा का दोहरापन नहीं है? और सवाल यह भी कि चित्रा डिबेट में झूठ बोल रही थी या फिर ट्विटर पर झूठ बोल रही हैं। जैसे ही योगेंद्र यादव का ट्विटर पर लंबा चौड़ा सवाल पूछना था कि चित्रा त्रिपाठी फिर जवाब देने आ गई। चित्रा त्रिपाठी ने कहा, आपने शुरू किया है तो मैं अंत कर देती हूं, इसके बाद आप ट्वीट और टैग करते रहिएगा। कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि फला पढ़ा लिखा जाहिल है। वैसे ये मैं आपको नहीं बोल रही हूं, मुझे ये तब तक नहीं लगता था जब तक आप एक्सपोज नहीं हो गए। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी योगेंद्र यादव का इतिहास लेकर बैठ जाती हैं। अन्ना के आंदोलन में कांग्रेस को गाली, अरविंद से झगड़े के बाद उनको गाली, मौजूदा वक्त में गरीब और पिछड़े समाज से आने वाले मोदी जी को गाली, फिर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जाकर उसके बाद टीवी पर आकर उसी कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार को गाली। उसी डिबेट शो में पहली विधानसभा से चुने हुए अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गाली। आपने नेहरू, अंबेडकर, पटेल की पहली बनाई सरकार पर टिप्पणी की, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी वही किया। थोड़ा सा इतिहास का रेफरेंस क्या दे दिया मैंने, आप तो ट्रोल जीवी बन गए। तो चित्रा त्रिपाठी ने योगेंद्र यादव पर हमला बोलते हुए अपने आका के शब्दों को इस्तेमाल कर लिया ताकि अंधभक्तों का साथ उसे मिल जाए। चित्रा ने योगेंद्र यादव को ट्रोल जीवी बता दिया। जैसे चित्रा के आका आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहते हैं, तो चित्रा के इस जवाब के बाद वीडियो बनाने तक योगेंद्र यादव का कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन कमेंट पढ़ने पर लोगों को लगता है कि योगेंद्र यादव का जवाब जरूर आएगा और जवाब बड़ा धमाकेदार होगा, मजेदार होगा। तो ट्विटर पर चल रही इस धक्का मुक्की पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।